बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। इलेक्शन हो गए, नताइज भी आ रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुए। अभी तकरीबन शाम 5:30 बजे हैं। 9 फरवरी 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पे नताइज आ रहे हैं वहाँ हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग मीडिया पर जो तबसरा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो सीनियर लोग हैं और उनके तबसरे भी उनके जो एक एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। लेकिन कल के हवाले से जो फील्ड रिपोर्टिंग थी उसमें सुहेल रशीद साहब जो है वो पिंडी में मलक अबरार उनके हलके में मौजूद थे। इनसे एक तो उसमें सिनेरियो पता करेंगे कि क्या हुआ था कल। क्या वाकई ही जो ये नताइज अपने इदारों को, मीडिया को देते रहे, वो इन्होंने हवा में दे दिए या कोई अथेंटिसिटी भी थी। एक तो ये बात करेंगे, फिर ओवरऑल जो आज एक्टिविटी चल रही है या इलेक्शन के नताइज के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उसमें कितनी जान लगती है। क्या वो जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये मीडिया का एक सेगमेंट है, उसने ये मामला जो है वो उठा दिया कि ये जीत गए, और इस तरह ऐसा नहीं है, बल्कि रियल में जो है वो मुस्लिम लीग नून सीटें जो है वो ज़्यादा ले रही है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सुहेल साहब, जो मलक अबरार हैं रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबल शहरयार रियाज जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे। राजा बिशारत जो है वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे। तो क्या हुआ राजा बिशारत का? मैंने ये भी देखा है, वो कह रहे हैं फॉर्म 45 भी मेरे पास है। तो आपने ग्राउंड में क्या देखा कल? देखें, सबसे पहले तो मैं कल रात से ना पूरा फोकस लगा रहा था अपने ही हल्के पे कि जी मैं जिसमें कवर करने आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा बनता भी वही था कि मैं उसे पूरी तरह से जरूर मैं सुबह तक समझ रहा था कि सिर्फ इस हल्के में ये हुआ है। लेकिन अब जब शाम को ये चीजें खुल के सामने आ गई हैं तो ये एक बड़ी डीप कंट्रोवर्सी बन चुकी है। लेकिन सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि इस बार है क्या और फर्क क्या है। बिल्कुल 2013 में जो एलिगेशंस लगते थे वो थे कि धांधली हुई है। 2018 में भी ये लगते थे कि आरटीएस बिठा दिया गया, और नताइज हमें नहीं पता जी कि फॉर्म 45 वाले नताइज ठीक है कि वो कैसे हुए, गिनती कहाँ हुई और क्या हुआ। इस बार कंट्रोवर्सी लग है। इस बार ये नहीं है कि मेरा वोट गिना ठीक नहीं गया। इस बार ये है कि गिनने के बाद आपने जो डिक्लेरेशन दिया है कि फलां बंदा जीत गया, वो आपने गलत दिया है। जो गिने हुए वो तो पड़े हुए हैं कि उसमें मैं जीता हुआ हूँ। सही है। इस बार तनाजा ये है। सही, ठीक है। इस बार कंट्रोवर्सी बड़ी ऊपर बड़ी क्लियर सी है। और अगर एक उम्मीदवार जाएगा किसी जगह पर और कहेगा जैसे इन्हें 55 है बिल फार्ज, वहां से राजा बिशारत साहब के पास हैं भी फॉर्म, और वो जाके कहते हैं कि ये 311 पोलिंग स्टेशन थे, ये पड़े हुए 311 फॉर्म्स जिनके ऊपर नताइज लिखे हैं 311 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। ठीक है, इनको आप गिन लें, इनके मुताबिक मैं 50,000 से जीत चुका हूँ। ठीक है। अब फॉर्म 17 देखें जो इधर से आ रहा है आरओ ऑफिस से, फॉर्म 47, उसमें मैं नहीं हूँ, मैं उसमें तो हार गया हूँ बुरी तरह। अच्छा। तो अब या तो ये 311 पोलिंग स्टेशन पे जो वोट पड़ा है इसके मुताबिक मुझे जितवा दें, या आप कहें कि वो किसी ने जो एक बंदे ने हाथ से लिख दिया है आरओ ने कि जी ये नहीं फलां बंदा जीता है, या उसकी वुकत होगी या अवाम के वोट की वुकत होगी। इस बार कंट्रोवर्सी ये बनी है और ये ज्यादातर हल्कों में ये है। अब आते हैं मरियम रगज़ेब साहिबा के उस बयान पर कि मीडिया ने हाइप क्रिएट की है। मैं रात को उस हल्के में अकेला नहीं था, रिपोर्टर्स तमाम चैनल्स के थे, और मैं नाम ले लेता हूँ। जियो से मरियम नवाज साहिबा थी, उसके अलावा अमानत गिशकोरी थे 24 से, पब्लिक से वसीम मलिक थे, हम टीवी से फैजान थे, और इस तरह बहुत बड़ी तादाद में सदाकत थे, बड़े सीनियर साफ़ी हैं रावलपिंडी से, सुनो न्यूज़ के। इस तरह एक बड़ा पूरा ग्रुप था वहां पर, और इंटरनेट चूंकि बंद था तो हम लोगों ने मलक अबरार साहब ने सुबह जहां पे डालना था वोट, वहां पे सारे हम इकट्ठे हुए क्योंकि वहां कवरेज का एक दिन पहले आया हुआ था। ठीक है। तो हम उनके पोलिंग स्टेशन पर गए और हमने कहा कि जी अब चूंकि नेट बंद है तो हम मिल के चलते हैं। वहां पर हमने एक बंदे से नेट ले लिया, और क्यों गए हमें मलक अबरार साहब के पोलिंग स्टेशन जो था ऑफिस, कैंप ऑफिस, वहां पे भी लगा हुआ था वाईफाई, उसको भी हमने स्कैन करके तो लिया, तो हम उससे भी नेट यूज करते रहे। अब ये था कि हम पूरे हल्के में चक्कर लगाते थे, वापस वहां आते थे, और हम जो भी खबर होती थी भेजते थे।
शाम के वक्त हमने ये किया कि हमने फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का लिया, मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब फॉर्म 45 आपने लिया, रिपोर्टिंग उसी से की है। अच्छा, ये इस बार प्रोफेशनली हमारे ऑफिस की तरफ से भी मना था कि आपने कोई भी हवाई नतीजा नहीं देना। अच्छा, फॉर्म 45 वाला देना है, वो आपके पास होगा तो हम नतीजा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हमने इसलिए मतलब आप ये एकदम ये नहीं दिए कि हमारे पास 311 का रिजल्ट आ गया। आप ये क्लियर कर रहे हैं कि जो एक परसेप्शन है कि मीडिया ने जो रिजल्ट्स चलाए हैं वो हवा में थे, उनका वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। नहीं, उसके हमारे पास फॉर्म्स हैं, उसके हमारे पास फॉर्म्स हैं, और हमने बड़ी ईमानदारी से रात को सबसे लेट जो वहाँ पे जो नतीजा किसी जगह पोलिंग स्टेशन पे कंपाइल हुआ, तो वो मलिक इब्रार साहब के अपने घर का पोलिंग स्टेशन था, जहाँ पे पीटीआई के कारकुनान ने आके रात को 10 बजे करीब घेराव कर लिया था और नारे मारे कि नतीजा दो। उसके बाद वो नतीजा निकला है, लेकिन वहाँ के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने दिन को बड़ा अच्छा स्मूथ पोलिंग कराई है, उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगा था। नतीजा निकला है, मलिक इब्रार वो अपने घर का पोलिंग स्टेशन हार चुके थे कुछ वोटों से। ठीक है, उसके अलावा हमने टेंच बाटा तक, ठीक है, वो ये सारे एरियाज जो थे, मिसरियाल रोड, इन सारे एरियाज में गए और हम जितने भी फॉर्म 45 थे वो हमारे पास आ रहे थे। उसके अलावा हमने लोकल लोगों से कुछ हमने इंगेज किए हुए थे, क्योंकि हमें बड़े दिनों से ये हल्का अलर्ट हो जाता है कि आपने ये कवर करना है इलेक्शन तो आपने महीना 1.5 महीना पहले मुझे भी ये था, बाकी रिपोर्टर्स को भी था। हमने वहाँ वर्किंग की हुई थी, हमने पोलिंग स्टेशन का डाटा लिया हुआ था, हम वहाँ पे लोग हमने अपने रखे हुए थे कि आपने फॉर्म 45 की हमें पिक्चर एक भेज देनी है। ठीक है, जैसे ही आपको आसानी हो, या आपने हमें बता देना है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक ये नतीजा है। अब रात को जब काउंटिंग शुरू हुई तो हम बैठ गए ऐसे ही नेट वाली जगह पर एक, और जिसके पास फॉर्म 45 आ रहा था उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे नहीं दे रहे थे। अच्छा, कैलकुलेट कर रहे थे कि इतने पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास आ गया है और उसके फॉर्म 45 के मुताबिक ये बंदा इतने पे है, ये इतने पे है। ठीक है, और ये बात मैं ना बताना मतलब प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी कि रात को जिस टाइम तक हम इकट्ठे रहे हैं, हम आपस में शुगर लगा रहे थे कि मलिक इब्रार साहब का कोई एक पोलिंग स्टेशन आ जाए जिसपे उनकी लीड हो। अच्छा, ठीक है। तो और आपने ऑलमोस्ट कितने फॉर्म 45 को रिपोर्ट किया? 26 फॉर्म 45 जो है इनिशियली हमारे पास आए थे। बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंप्स थे, क्योंकि वहां पर जल्दी पहुंच रहे थे, ठीक है, वहां से भी जाके हमने हासिल किए हैं। तो पहले हमने आरओ ऑफिस जाने की कोशिश की, ये बताना भी बड़ा जरूरी है। आरओ ऑफिस में ये मामला था कि बताया गया कि आपके लिए स्क्रीन्स लगी हैं 3, उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। आपके लिए एक एरिया बनाया, आपको वहां पे रिजल्ट डिस्प्ले होंगे। ठीक है, हम गए तो सबसे पहले तो गेट पे जो पुलिस अधिकारी थे मैंने ये दिखाया कार्ड के, ये जी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, मीडिया हम अंदर जा सकते हैं। मैंने मफलर पहना था तो उन्होंने मेरा मफलर इसके ऊपर रखते हुए, मैं आप उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे ये तो जाहिर नहीं करना, मैं आपको पर्सनली एक्सेस दे देता हूँ कि आप अंदर देख लें, यहाँ पे ये इंतजाम है। उस वक्त अभी नताइज आना नहीं शुरू हुए थे आरओ ऑफिस में। ठीक है, ये डिफरेंस करना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा ये जाके अंदर आप देख लें, वो आपका एरिया बनाया। मैं गया, एरिया क्या बनाया, एक कनात थी, उसके ऊपर स्क्रीन है और स्क्रीनों के साथ कोई डाटा केबल नहीं, कुछ नहीं, और वैसे हवा में लटकी हुई। उधर कुछ हलकार बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, फिर अंदर जाके जो टेक्नीशियन बैठे थे उनसे, उन्होंने कहा जी यहाँ कोई रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होना। अच्छा, ठीक है, और अभी तक तो कुछ आया ही नहीं। हम वापस निकल गए क्योंकि वहाँ नेट नहीं था। हमने जाके ये सारी सूरत हाल फिर एक जगह से बैठ के रिपोर्ट की, और हमने कहा कि अब जब लोग आना शुरू हो जाएं, कुछ लोग पहुंच रहे थे। रात को 12 के बाद 1-2 बजे के दरमियान हम दोबारा गए आरओ ऑफिस में। ठीक है, हमने जाके देखा कि अभी भी लोग जो है ना, अंदर कुछ खवातीन प्रिजाइडिंग अफसरान थी जो आई हुई थी खवातीन की पोलिंग स्टेशन से, वो लड़ाई कर रही थी कि हमसे ये आप नताइज ले लें। अच्छा, नताइज ही नहीं ले रहे थे, लाइन लगी हुई, और वो उसमें आपस में ये मामला बने हुए। लेकिन उस टाइम हमें अंदर एंट्री नहीं दी गई। ठीक, आरओ ऑफिस में हमें कहा गया कि अब आपको हम नहीं छोड़ सकते अंदर। और बड़ी मेरी बहस भी हुई कि यार ये कानूनी इदारे ने दिया हुआ है कार्ड तो एंट्री के लिए, आप हमें जाने दें, हमने क्या करना है, देख ही लेना है। उन्होंने कहा जी आपको हम नहीं देख सकते। ये तनाज़े वहाँ पे चलते चलते रात को 2:30-3 हो गए। अभी ज़ाहिर 311 पोलिंग स्टेशन का नतीजा था, वो आना था। और इस दौरान हमने 2-3 बार मुस्लिम लीग नून के उन ऑफिस में बैठ के सर्दी से भी पनाह ली जो खाली छोड़ के लोग चले गए हुए थे। खाली क्यों छोड़ गए थे? मतलब मायूस थे कि हम हार गए हैं, और वो आपस में एक दूसरे से ना
जो तजिया होता है जी कि मलक कमजोर आदमी है, ये है, वो है, आपस में वो कारकुनान नून लीग के ये तबसरे करते हुए जा रहे थे घरों को। तो सुबह कुछ 4 बजे के करीब में वहां से निकला हूँ। ठीक है। और ऑफिस के अंदर और बाहर क्या एक्टिविटी थी उस वक्त? अंदर एक्टिविटी तो जो थी उसको मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं अंदर नहीं जाने दिया गया। ओके, ठीक है, उसमें मैं झूठ होगा मैं कहूँ तो। अंदर की एक्टिविटी मीडिया को नहीं जाने दिया गया, हम नहीं जा सके। ठीक है। और हम लोग वहां से हमने कहा कि आप फिर किसी नेट वाली जगह पे चलते हैं और चल के कम अज कम हम देखें तो सही है। तो नेट वाली जगह पे किया कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और रेडियो ऑन किया है, ड्राइवर मेरे ने लगा रखा था रेडियो पाकिस्तान। तो मैं उछल के छत से लगने वाला हो गया कि वो उस पर कहते हैं जी कि नतीजा आ गया हमारे पास, एक और NA55 मलक अबरार 78,000 वोट लेके कामयाब हो गए। मैं उधर देख रहा ये अच्छा। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि मुझे उस वक्त अंदर नहीं जाने दिया गया था। हो सकता है इतनी जल्दी गिनती हो गई हो कि उन्होंने नतीजा दे दिया हो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे उस वक्त अंदर नहीं जाने दिया। अंदर थे PTI के लोग भी, कोई इनका उम्मीदवार? मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि वहां अंदर नहीं। उम्मीदवार कौन? राजा बशारत तो वोट डालने नहीं आए, उन्होंने किधर से आना था? मलक अबरार नहीं आए। अच्छा। मलक अबरार हाफ डे के बाद से रुपोश तकरीबन हो गए हुए थे। उनको अपनी कुछ फतह यकीनी नहीं लग रही थी। अब ये नतीजा आ तो गया। राजा बशारत ने साथ ही पूरी स्कैन करके ट्वीट कर दी 311 पोलिंग स्टेशन का इन फॉर्म 45 के जी, इस पे तो मैं जीता हुआ हूँ। और ये रिजल्ट किधर से आ रहा है कि जी मैं हार गया हूँ। अब ये कंट्रोवर्सी है, ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है कि ये एक हल्के से जो बिल्ड हुई ये सैंपल है, फैल के पूरे पाकिस्तान में चली गई है। और अब हर तरफ से शिकायत ये आ रही है कि फॉर्म 45 मेरे पास है, उसमें मैं जीता हुआ हूँ। फॉर्म 47 जीता हुआ भी 1-2 से नहीं, 20-40 हजार से वोट। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आमिर मसूद मुगल साहब मिले हमें, वो यहाँ पे आए, इस्लामाबाद से PTI के आजाद उम्मीदवार थे। वो आए यहाँ पर, उन्होंने आके दरखास्त दिया कि भाई मेरे पास मेरे हल्के के पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं, मैं 42,000 से जीता हुआ हूँ, तो ये दुरुस्तगी करें। लोग क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें? दुरुस्तगी करें। राजा बशारत भी कह रहे हैं कि आप फॉर्म 47 में दुरुस्तगी करें क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ। तो ये वो फर्क है जो इस बार समझने की जरूरत है। जो आपने बताया ना कि टीवी पे बैठ के लोग कुछ तबसरा कर रहे हैं, इस बार क्वेश्चन धांधली का नहीं है जैसे 2014 में कमीशन बन गया था कि आप देखेंगे थैले बदले, यानी थैले भी नहीं बदले, थैले आगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वोट बॉक्स में पड़े हैं, निकले हैं, प्रिजाइडिंग अफसर ने तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने गिन लिए हैं, उनको स्टैंप कर दिया है, साइन कर दिया है बिल्कुल कि ये बंदा इस पोलिंग स्टेशन से जीत गया है। और वो सारे पोलिंग स्टेशन की कापीज उम्मीदवार को पहुंच गई हैं, मीडिया को पहुंच गई हैं कि जी ये बंदा जीत गया है। मीडिया ने वो रिपोर्ट किया हुआ था जिसको कहा जा रहा है कि हवा में। अब फॉर्म 47 में वो नतीजा रिफ्लेक्ट ना होना, ये कंट्रोवर्सी है जो अगले कुछ दिनों में चलेगी। ये बड़ी एक लीगल बैटल चैलेंज किया जाएगा, लीगल बैटल। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की जीत का जिस तरह का एक फॉर्म जारी किया गया है, उसमें मसला सामने आ रहा है कि उसमें चलो वो तो टाइपिंग मान लेंगे जी कि डालेंगे वोट 2,93,000 और दुरुस्त वोट 2,94,000। जमात इस्लामी का आपने कहा 0 वोट, लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, कई पुलिस स्टेशन पे उनके वोट हैं अच्छे खासे, वो आपने 0 वोट कैसे उसमें कंसिडर कर दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से नवाज शरीफ साहब के हल्के से 0 वोट, यानी कि उनका उम्मीदवार भी खुद को वोट नहीं डाल रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर है, इतने पैड़े दिन नहीं आए। ठीक है, ये 0 वोट निकले। 0 वोट तो आम जो कोई शोकिया खड़ा हो जाता है उसका भी नहीं निकलता। 0 वोट पूरे हल्के से नहीं, किसी पोलिंग स्टेशन से निकल सकता है। पूरे हल्के से किसी एक भी उम्मीदवार का ऐसे नहीं हो सकता कि 14 उम्मीदवारों के 12-14 के 0 वोट निकले। ये वो कंट्रोवर्सीज हैं जो कि देखी जानी आइंदा कुछ दिनों में। इसलिए मैं दिन से कह रहा था कि सबसे ज्यादा समझने की जरूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को है, जो मनशहरे की सीट हार चुके हैं। लाहौर की सीट के ऊपर उनके फॉर्म में ये सारी गलतियां हैं। वो अगर तरमीमी फॉर्म जारी नहीं होता तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन के उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और वो किसी वक्त भी उसका फटा खींचा जाता है कि जी ये फॉर्म तो ठीक ही नहीं था, ये तो नतीजा रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। और हमने सारे किसी अदालत ने मंगा के देख लिए फॉर्म 45, और उसमें अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हुई तो इनका इलेक्शन फिर वो हो जाएगा। और वो यकीनन मुनासिब नहीं लगेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर फिर किसी अदालती फैसले का शिकार हो गया या निकाल दिया गया। ये वो सारी कहानी है जो सारी सिचुएशन कल हमें देखने को मिली। बंद इंटरनेट में रिपोर्टिंग का एक तजर्बा हुआ, ठीक है। और मुझे तो मैं शुक्रिया अदा करने किसी टाइम जाऊंगा, वहाँ पे एक होंडा शॉप वाला लड़का था, उसने सुबह सुबह मुझे
वाईफाई कनेक्ट कराया और खुद शॉप बंद करके अल्लाह का वली चला गया। बड़ी बात। और वो अच्छे लोग भी मौजूद हैं हाँ माशरे में। तो वो वहाँ पे एक वो मेरा स्टेशन था कि वहाँ चला जाता था, कनेक्ट करके वोट नताइज दे दिए, या फिर मलिक अबरार साहब वाला जो कैंप ऑफिस था वहाँ पे हम चले जाते थे। बहुत नाइस रवैया था उनका, उन्होंने कोई बड़े दावे भी नहीं किए। अपने ऑफिस में उन्होंने कहा था हम नताइज अनाउंस करेंगे, उन्हें नताइज थोड़ी देर तक लगे कि उनकी फेवर में नहीं है, तो उन्होंने वो सिलसिला रोक दिया, वो चले गए थे। उसके बाद आज सुबह वो जीत गए हैं, यकीनन आप देखना होगा वहाँ पे जश्न हो रहा होगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है जी, सारी जो इलेक्शन में हमने देखी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगेन मैं किसी पे अलेज इसलिए नहीं कर रहा एलिगेशन कि आरओ ऑफिस के अंदर अगर हमें जाने दिया गया होता तो शायद ये बातें ऑब्जर्व कर लेते कि ये क्या ऑब्जर्व कर लेते। हो सकता है मलिक अबरार ने किस तरह जीत लिया इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल। आज मैं कह तो सकता ना, मैं उस वक्त नहीं गया, लिहाजा मैं अंदर की बात बता ही नहीं सकता कि वहां से और रोका जाना जो है वो भी बड़े सवालात खड़ा करता है। सकता हूं कि 311 हाँ मुझे इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया था और ये बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि होल्डर ऑफ दिस कार्ड जो है वो विजिट कर सकता है वहां पर। लेकिन एक गेट पे खड़े हुए एक एहलकार ने मुझे कह दिया कि मैं इस कार्ड को नहीं मानता, आपको नहीं जाने दे सकता। पुलिस एहलकार था वो, तो हम किसी से लड़ाई तो नहीं कर सकते, हम वापस आ गए। ये वो सारा सिनेरियो था जो वहाँ पे रहा। अब NA 55 का मामला नहीं रह गया, अब तो इस्लामाबाद के तीनों हलकों पे लोग आवाजें उठा रहे हैं। इस्लामाबाद और सलमान अकरम राजा, जेलम, चकवाल, मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें आ रही हैं और वहाँ पे वो सारे यही दावा कर रहे हैं फॉर्म 45 उनके पास है और वो जाएंगे आगे फर्दर जो है वो उसके लिए रिकाउंटिंग या फर्दर प्रोसेस के लिए। तो वो अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब आपका। तो नाजरीन ये सारा है सिनेरियो कल से लेकर आज तक। ख़ास तौर पर ये कहानी सुहेल रशीद साहब से सुनना ज़रूरी इसलिए था कि ये ग्राउंड पे थे, इन्होंने कैसे रिज़ल्ट अपने जो है वो इदारों के भेजे, वो मीडिया पे चले और किस तरह पोर्ट्रे किया गया और ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी और क्या जो रिज़ल्ट्स हैं आज के कल की जो एक्टिविटीज़ थी उनसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी था। तो यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, रिज़ल्ट्स अभी भी आ रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी फर्दर अपडेट करते रहेंगे। आप हमें इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।